अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। चेकिंग, गिरफ्तारी और हम बात करेंगे एयरपोर्ट के हवाले से, और यहाँ से इंडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है फ़्लाइट के हादसे के हवाले से, उसके हवाले से बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सफ़र कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है, लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है इंडिया से। इंडिया में अभी एक फ़्लाइट के अंदर एक हादसा हुआ काफ़ी ज़्यादा बड़ा। जैसे ही फ़्लाइट ने उड़ान भरा, उसके बाद में कुछ ही देर बाद में एक पैसेंजर का मोबाइल जो था वो फट गया, और जैसे ही वो फटा, मोबाइल फटने से क्या हुआ, फ़्लाइट के अंदर जो था धुआं वगैरह हुआ। सारे पैसेंजर जो है एकदम से हैरान हो गए, परेशान हो गए, ये क्या हुआ। और जो भी पायलट था उसने इमरजेंसी फ़्लाइट को लैंडिंग कराया। हालांकि यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा इस तरीके का नहीं हुआ, किसी की जान जोखिम नहीं हुई। और ये इस तरीके से एकदम से जो था मोबाइल फटा, उसके बाद में ये सारा कुछ हुआ। तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो देखिए, ध्यान रखिएगा, मोबाइल वगैरह का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से कुछ भी हो सकता है। कुछ पता नहीं किस बंदे की क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, वो सारी चीज़ें खुदा बेहतर जानता है। लेकिन आपने खुद अपनी तरफ से कुछ सेफ्टी जो है वो बरतनी है, ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाहिल एरिया में, फरवनिया में, हवल्ली में लगभग 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये जो लोग थे गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में सिविल ID कार्ड, वैलिड सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी इनको पकड़ा गया क्योंकि ये अपने काम से दूसरा काम कर रहे थे। तो ध्यान रखें, अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं इस तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। इस तरीके से कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अपने काम को छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं, तो वही काम करें जो आपका सिविल ID कार्ड पे है, जिसके पास आप गए वहीं पे काम करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, सिविल ID कार्ड के हवाले से एक भाई ने सवाल किया कि हम अपने सिविल ID कार्ड का एड्रेस जो है चेंज करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आपका कफिल या किसी भी तरीके से आप वहीं पे काम कर रहे हैं या दूसरी जगह काम आपने लगाया है किसी भी तरीके से, तो आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सीधी तरीके से ये चीज़ होती है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई मसला नहीं होगा। आप सही तरीके से अपना काम करें, जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर लीगल तरीके से अपना प्रोसेस करें, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, जो लोग धूप वगैरह में कहीं पर भी कामकाज करते हैं, तो उनके लिए अभी जो खुले में है वो अलाउ नहीं है। अगर कहीं पर काम करते हुए पकड़े गए, कुछ भी हुआ, तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान दें, सावधानी बरतें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कुवैत के अंदर एंटर कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमें कौन पकड़ने वाला है, लेकिन जब वहाँ पर कामकाज करते हैं तो या कहीं पर भी चेकिंग होता है, तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। फिर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है, उनको तुरंत जो है वहाँ से फिंगर करके भेजा जाता है, और ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जो है सख्ती की जाती है। और आप किसी भी तरीके से ऐसे बंदे को जानते हैं या फिर ऐसे के साथ में रहते हैं, तो बिल्कुल ना रहें, क्योंकि उसके साथ साथ आप भी गैर कानूनी तरीके से रहेंगे तो आपको भी परेशानी हो सकती है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।